Namaste students, खुश रहो बेटियों। आई एम द फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मौलिक सिद्धांत, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ चिकित्सा अध्याय। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम अर्थ चिकित्सा। तेषां प्रशमने यत्न आसु कुर्याद विचक्षण तान्याहि आसु बद्धं बदर्वा कुर्याद वेदोवेक्षण। अर्थात विद्वान चिकित्सक के लिए यह उचित है कि वर्ष रोग के उत्पन्न पर उसकी शांति के लिए शीघ्र ही यत्न कर चिकित्सा में सावधानी नहीं की जाती तो अर्श रोग मलवायु स्रोत गुदा के मार्ग को बंद कर शीघ्र ही बदोदर उत्पन्न करता है। अर्थात अर्श रोग की अपन ने चिकित्सा नहीं करी, चिकित्सक ने चिकित्सा नहीं करी तो वह कॉम्प्लिकेशन उपद्रव स्वरूप बदगुदोदर रोग को उत्पन्न कर देगा। अल्पज्ञ वैज्ञ द्वार में शस्त्रादि कर्म की निंदा। अर्श रोग की चिकित्सा करने वाले कुछ विद्वान शस्त्र से कर्तन हितकर होता है ऐसा कहते हैं। कुछ लोग शास्त्र से क्षार से दाह करना, कुछ लोग अग्नि से दाह करना। तो इस प्रकार तीन प्रकार कर्म जो अनेक तंत्र आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन किया हो प्रतियोगिता के बुद्धिमान ऐसे विज्ञान क्या भयंकर रूप जाता है। अर्थात इसमें अपन ने बताया कि क्षार, अग्नि और शस्त्र तीन प्रकार की चिकित्सा के द्वारा उसको अपन ठीक किया जा सकता है। मरणम वास भवे शीघ्रम शस्त्र क्षार अग्नि, इससे ये भी इसका किया जाता है। आगे अर्श के वेद। अर्श रोग को समझने वाले विद्वान अर्श के दो प्रकार का वर्णन करते हैं, शुष्क और आर्द्र अर्श। अब अपन शुष्क अर्श की चिकित्सा पढ़ेंगे। इन दोनों प्रकार के अर्शों में पहले शुष्क अर्श की चिकित्सा तो स्तब्धानि स्वेदयेत पूर्वम सोफ शूलानि अन्वितानि च। अर्थात जो अर्श जकड़ाक से युक्त हो और सोत अथवा शूल युक्त हो उसमें स्वेदन कर्म करना चाहिए। शुष्क अर्श में स्वेदन कर्म का निर्देश दिया है। अर्श में स्वेदन का प्रयोग चित्रक आदि के द्रव्यों के द्वारा इसका स्वेदन किया जाता है। और कोटेशन नंबर 43 और 44 में बताया है कि कूट से बनाए हुए तेल का मत्स्य के ऊपर अभ्यंग करना चाहिए, मत्स्य में प्रयोग करना चाहिए, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर है कोटेशन नंबर 45 से 47 तक। इसमें अपने अर्श में तक्र कांजिया गौमूत्र से स्वेदन बताया हुआ है। तक्र कांजिया गौमूत्र से स्वेदन। कोटेशन नंबर 47 से 48 और 49 में अर्श में धूम का प्रयोग बताया है। अर्थात काले सर्प की चर्बी, सुअर की चर्बी, ऊँट की चर्बी, चमगादड़ की चर्बी, बिलार की चर्बी में किसी एक का गुद प्रदेश में मालिश करना चाहिए। इसके बाद अर्श का धूम लेना चाहिए। इन धूम लेने के लिए मनुष्य के सिर का बाल, सांप की केंचुली, बिलार की त्वचा, मद्दार का फूल, सम्मी की पत्ती, इनका धूम मत्स्य का प्रयोग करना चाहिए। फिर है कोटेशन नंबर 52 to 57। इसमें अर्श के अंदर लेप बताएं तो पहला लेप है हरिद्राचूर्ण आदि लेप, द्वितीय लेप है पिपल्यादि लेप, तीसरा लेप है शीर्ष बीजाद्य लेप, चौथा लेप है पिपल्याद्य द्वितीय, पांचवा लेप है दंत्याद्य प्रलेप, छठा लेप है गजास्त प्रलेप, सातवां लेप है हड़तालादि प्रलेप, आठवां लेप है अशुद्ध पिंड हड़ताल को चुल्ल की मछली की चर्बी पीस कर करने वाला लेप, नाइन्थ लेप है अर्श क्षीराद्य प्रलेप। इस प्रकार ये 9 प्रकार के लेप शुष्क अर्श की चिकित्सा में बताए हैं। आगे भी कोटेशन नंबर 49 में इन्हीं का प्रयोग बताया गया है। इसमें बताया कि रक्त के दुष्ट होने पर शीत वीर्य या उष्ण वीर्य रूप चिकित्सा करने पर राधे की शांति नहीं होती, इसलिए रक्त के दुष्ट होने पर रक्त को निकाल देना ही लाभकर है। यदि इन उपयुक्त चिकित्साओं रक्त न निकल सकते जो शस्त्र या सुइयों के द्वारा छेद कर शुष्क अर्श से रक्त नहीं निकालना चाहिए। अर्थात अगर अर्श रोग में रक्त की दुष्टि हो जाती है तो उसमें अपन को जोंक अथवा शस्त्र अथवा सूचिबी के द्वारा